एस्ट्रो उत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसीलिए इस महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिन इस कथा को ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए, जो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे को लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहे को बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसी वजह से उसने रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंख खुली और रानी का कपड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। वो रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट देती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पे पड़ी। जब वो राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। ये सुनकर शांत दिए ने कहा कि वो रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सज़ा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और ये बात राजा से जाकर बता दी। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। तो ये थी श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। आशा करते हैं ये व्रत कथा आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ही एस्ट्रो उत्सव पर अभी के लिए बस इतना ही।